प्यारे मित्रों, विषय हमारी दुकान को नजर लग गई किसी की। ये बहुत से कमेंट प्रश्न भी आए थे, इसका कोई उपाय। तो इसके छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो निश्चित ही इससे जो है आपको सफलता मिलेगी। कुछ चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले आप हमारे वीडियो को पूरा अवश्य देखें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जब भी आपकी समझ में आएगा कि हमें व्यापार में क्या क्या करना है। जो हमने जो दुकान खोली है उस दुकान पे हमें किस प्रकार क्या करना है, तो ये सब चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो नजर लग जाती है, जिसकी वो कहते हैं कि भाई हमारी दुकान किसी ने बांध दी है, नजर लग गई है, इनकम नहीं हो रही, ग्राहक अच्छे नहीं आ रहे हैं, ये सब चीजें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बढ़िया हरा नींबू लेना, इस तरीके का ये नींबू, और इसी प्रकार की ये 7 जो है मिर्ची लेना है, बिल्कुल एक सी मिर्ची हो। ये 7 मिर्ची लेना है, ये 7 मिर्ची और ये नींबू को एकत्रित करेंगे आप। और इसको एक काला धागा आज बाजार में आता है, क्योंकि बना हुआ भी आता है, तो इसको हम बनाएंगे। और बना एक काला धागा और ये सुई लें, और इसको जितना बड़ा आपको बनाना है वो कर लें। जितनी ये मिर्ची मोटी और अच्छी होगी, कहीं गली गली नहीं होगी, उतना ही आपका व्यापार अच्छा और बढ़िया रहेगा। एक बात। दूसरी बात, ये मिर्ची हम शनिवार को टांगते हैं, और प्राय से सभी लोग टांगते भी हैं शनिवार को, लेकिन इनको उतार के वहीं फेंक देते हैं या कहीं डाल देते हैं। तो इसको आपको उतारना है, और उतार के फेंकना नहीं है इस मिर्ची को। इसको जो है शनिवार को दूसरा टांगेंगे तो इसको उतार के रख देंगे हम, और उतार के जब रख देंगे तो दूसरे दिन इतवार को सुबह इसको चौराहे पर हमको डालना है। और इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपकी दुकान में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। दूसरी बात, जब हम दुकान को खोलते हैं तो किसी ने हमसे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं, तो हमने कहा बोले दुकान खोलने जा रहे हैं। दुकान खोल रहे हैं, चलो ठीक, अच्छी बात है, दुकान खोलना अच्छी बात है। जब शाम को जब कोई हमारा मित्र आ जाता है तो वो कहता है भाई चलो घर चल रहे हैं, तो बोले बस अभी दुकान बंद करके चलता हूँ। ये शब्द आपको यूज नहीं करना। दुकान बंद यानी, अब हम नहीं बोलेंगे आगे, आप समझो। तो बंद जो होता है सब, क्योंकि एक देखो आप सब समझदार हैं और सब जानते भी हैं कि जितना भी हमारी सोच रहती है उसी सोच के बेस पर हमारा मन काम करता है, और हमारा शरीर भी उसी प्रकार काम करता है। ऐसा नहीं है कि शरीर काम नहीं करता, शरीर भी उसी सोच के आधार पर काम करता है जो मन जिधर निर्देशित करता है। तो जो है सबसे मेन बात, हमको जो है कभी ये नहीं कहना कि हमें दुकान बंद करना है शाम को। दुकान क्या कहेंगे हम, दुकान मंगल करना है। बंद करना तो फिर बंद ही कर दी उसको, फिर क्या चलाएंगे हम, एक बात। और मंगल करना एक शुभ सूचक शब्द भी है, सुंदर शब्द है, और इसको आप बोल सकते हैं कि भाई हम अभी दुकान मंगल करके वो चलते हैं इसमें। अब ये जब दुकान मंगल हमको करना है तो विशेष ध्यान इसका ध्यान रखना चाहिए। एक तो शाम को प्रदोष बेला नहीं हो, प्रदोष बेला शाम को 5 से 7 बजे के समय जो अंतराल रहता है, वैसे 1 घंटे की रहती है, हम 2 घंटे आपको बता रहे हैं। शाम को 5 से और 7 बजे के समय के बीच में आपको दुकान मंगल नहीं करनी है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और जब सुबह हम झाड़ू लगाते हैं तो सबसे पहले जो हमारी दुकान में या जो हमारा जहाँ हम पूजा करते हैं दुकान के अंदर, तो उस बर्तन में एक में जल रखा रहता है, तो उस जल को हमारी जो दहली है दुकान की
उस दहली के दोनों कुन्नों पे थोड़ा थोड़ा वो जल हमको डालना है, और जल डाल के उसके बाद फिर हमको झाड़ू लगाना है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर इस तरीके से आप करते हो, और ये जो हम बना रहे हैं इसको नींबू आपको नीचे लगाना है, ये 7 मिर्ची है, तो इनको जो है इस तरीके से दुकान के बीच सेंटर पे जो है, जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, देखो ये जो सेंटर है, तो ये सेंटर पे हमने ऐसे कोई लटकाना है वहाँ शनिवार को सुबह जब ये, और शनिवार को जो हम दूसरा उतारेंगे उसको वहीं रख देना है हमें, एक साइड, किसी की नजर नहीं पड़े और किसी के पैर भी नहीं पड़े। तो सुबह उसको या शाम को जब भी हम मंगल दुकान करके आते हैं तो उसको साथ में लेते हैं, और सुबह जब भी घूमने जाएं हम तो उसको चौराहे पे डाल दें। ये आपको एक उपाय करना है। दूसरा एक उपाय और हम बता रहे हैं आपको, जो विशेष और बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा। हम आपको 2-3 उपाय बता रहे हैं, हमारा व्यापार तीनों उपाय किस तरीके से चले। तो ये तो हमने आपको बताया। दूसरा है कि हमें जो है 7-8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को शुक्रवार के दिन या तो गुड़ चने बांटना है, और गुड़ चने अगर नहीं है तो टॉफी बांटना है, और टॉफी भी खट्टी मीठी होना चाहिए। अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित ही इससे आपका कैसा भी कारोबार कमजोर हो रहा हो तो बहुत अच्छा चलेगा, नहीं दौड़ जाएगा। आपको एक बात बताएं, लेकिन करना आपको विश्वास से है। इसमें एक और महत्वपूर्ण है, वो भी आप कर सकते हैं। बुधवार की शाम को या रात्रि को घर पे लड्डू बनाएं, और घर पे नहीं बना सकते तो बाजार से लड्डू लेके आ जाएं, और उन लड्डुओं को अपने घर में कहीं भी रख दें, जहाँ कोई जूठा वूठा स्थान ना हो, इस जगह पर उसको रख दें। और उन लड्डुओं को जो है सुबह यानी मॉर्निंग 4 बजे, जब आसमान में तारे रहें, या 5 बजे, अब सर्दियों का समय आता है तो 6 बजे तक तारे रहते हैं, तो 5 बजे के टाइम पे आप अपनी सुविधा के अनुसार ये करना है। बुधवार को शाम को लाना है, गुरुवार सुबह होने से पहले ये जो है 7 बार घुमा के गाय को खिलाना है। ये अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी दुकान दौड़ने लगेगी। आज की भाषा में जिसको कहते हैं भाई उसकी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, लोग बात कहते हैं ना। और दूसरी बात, किसी की हाय भी नहीं लगेगी। सिरने के लिए नहीं भेजना है इसको। अगर आप सिरने के लिए भेजेंगे तो इसका कोई उपाय नहीं है, ये आपके यहाँ असरदार नहीं रहेगा। इसलिए विशेष ये करना है आपको कि आपको इसको जो है ये नींबू और मिर्ची को इतवार को सुबह चौराहे पे या त्राय पर ये डालना है। उसके बाद में पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पीछे मुड़ के कोई भी जो भी उपाय हमने जो बताए हैं आपको, जितने भी हमने उपाय बताए हैं, चाहे वो लड्डू वाला हो, चाहे वो टॉफी वाला हो, चाहे वो गुड़ चने वाला हो, और चाहे वो नींबू मिर्ची वाला हो, इन सभी उपायों को करने के बाद में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। उपाय करना पूर्ण कब होता है? जब हम उसको लास्ट करते हैं। तो जब दुकान पे टांगना है उस समय की हमारी चर्चा नहीं है। हमको जब चौराहे पे डालना है उसके बाद वो सब पीछे ऐसे वापस नहीं देखना है। हमको चौराहे पे डाल के अपने घर पर आकर के और स्नान करके अपनी दुकान को खोलेंगे जाकर। अभी ये आपको बताए थे हमने उपाय, भाई ये उपाय हमको किस प्रकार करना है। अब ये उपाय करो आप, और ये उपाय भी अगर आपको कारगर सिद्ध नहीं होते, ये तो आपको बताएं, ये उपाय जो है वो रामबाण का काम करते हैं। और फिर दूसरा रहता है श्रद्धा और विश्वास। हमें किस चीज पे कितना विश्वास है, किस मंत्र पे विश्वास है, किस टोटके पे विश्वास है, तो वो चीज हमारी काम करती है। तो अगर ये चीज अगर आपको लगता है कि काम नहीं करती है, तो इसके साथ साथ हम आपको एक मंत्र भी बता रहे हैं, जिसको आपको दीपावली की रात्रि में 1100 बार जप के और सिद्ध करना है। और उस मंत्र को अगर आप 1100 बार जपते हैं दीपावली की रात्रि में, यानी 11 माला जपते हैं आप, तो 1100 बार हो जाएगा। तो 11 माला अगर आप जप करते हैं दीपावली की रात्रि में, तो ये मंत्र जो है आप अपनी दुकान पे जब दुकान खोलते हैं उस समय झाड़ू वगैरह होने के बाद में, झाड़ू वगैरह लगने के बाद में जो है अपनी गद्दी पे जब बैठते हैं, तो गद्दी पे बैठने ही आपको 11 बार ये मंत्र बोलना है। और मंत्र इस प्रकार है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो कम से कम आपको 11 बार ये मंत्र बोलना है, और जाना आप बोल सकते हो, जाना की कोई लिमिट नहीं है। कम की लिमिट है कि भाई इससे तो कम आपको करना ही नहीं है। और 27 बार करते हो, 27 बार अगर आप बोलते हो अपनी गद्दी पे बैठ के,
तो उससे ज्यादा उत्तम बात कोई नहीं है। और ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, एक माला भी कर लो, लेकिन 27 बार तो कम से कम आप कर ही लो। मंत्र इस प्रकार है, भमर बीर तू चेला मेरा, बैठ दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भमर वीर सोखे नहीं जाए। ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको कम से कम, वैसे तो 11 बार बताया है, लेकिन 27 बार अगर आप करते हैं तो निश्चित ही 7 दिन करने पर आपको ये इसका असर प्रारंभ हो जाएगा। इस मंत्र को दोबारा से मैं रिपीट, हम जो है पुनरावृत्ति करेंगे और आप इसको थोड़ा सा तरीके से समझें। भमर वीर तू चेला मेरा, बैठ दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भमर वीर सो के नहीं जाए। ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना अपनी गद्दी पे बैठ के जप करना है, तो निश्चित ही ये रामबाण उपाय है और अवश्य आपके लिए फायदेमंद ये रहेगा, कहते ना। और दूसरी बात, किसी की हाय भी नहीं लगेगी। तो ये मित्रों, ये आप उपाय अवश्य करें और निश्चित ही आपको जो है लाभ और सफलता मिलेगी। एक बात का विशेष हमारे ध्यान रखना है, हमारी जो हमने बार बार एक ही बात कह रहे हैं, हमें ये नहीं कहना है कि भाई दुकान बंद कर रहे हैं। दुकान बंद करना, हमको शब्द को बिल्कुल हटाना है। दुकान हम मंगल कर रहे हैं, इसी कामना के साथ भगवान भी आपकी मंगल कामनाओं को पूर्ण करेगा। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट में और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुकान व्यापार से संबंधित प्रश्न, उसका हम उत्तर देंगे। जय श्री राधे।